हाँ, तो चलो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो चलो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि मेरे को ये परफेक्टली फिट होते हैं या नहीं। और क्योंकि ये रिप्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है इनकेस अगर मुझे लूज हुआ तो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ऑफ द साइज। मैंने एक साइज थोड़ा बड़ा ही मंगवाया है, बट लेट्स सी। तो मैं म्यूटली इसको अनबॉक्स करूंगी, बड़बड़ नहीं करूंगी। तो अभी ये फुल्ली पैक्ड है। कहाँ से ओपन करूँ इसको? यहाँ से तो ये बिल है, आई थिंक यहाँ से पीछे से ओपन करेंगे। Whoa! Whoa! Oh no! ओके, इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। ओप्स, कैंची टूट गई। चलो let's check the size now because I'm a little worried about the size. पहले जैकेट, आई जस्ट होप मुझे जैकेट हो जाए। आई थिंक दिस इज अ बिल। यप, बिल है, इसको संभाल के रखते हैं। वो आई थिंक हो जाना चाहिए साइज, तो साइज हो जाना चाहिए। ओके, आई थिंक साइज हो जाएगा, नॉट श्योर दो। गुड मॉर्निंग ऑल, आज है 18th ऑफ मई 2025 एंड अभी मैं फ़िलहाल पूरी रेडी हूँ। मेरा वहाँ पे राइडिंग जैकेट है, राइडिंग गियर्स मैंने ऑलरेडी पहन रखे हैं और अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ एक राइड इवेंट पे जो कि मैड मैक्स का है, जहाँ 150 प्लस राइडर्स होंगे। तो फटाफट देरी नहीं करते क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। 8 बजे वहाँ पहुँचना था और मैं 8 बजे यहाँ से निकल रही हूँ। तो आई होप मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊँ क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस वे नज़दीक हो गया अभी। तो फटाफट निकलते हैं, मुझे जाना है मीरामार। देखते हैं ऑन द वे मेरा गोप्रो स्टार्ट होता है तो करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग समझ जाना मैं डायरेक्ट इवेंट पे जाके मिलूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो चलो फटाफट निकलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, और बाकी की बातें ऑन द वे करते हैं। सकता है जहाँ मैं हूँ वहाँ वो ना हो। ये देखो इस बंदरी को मरे। ये पूरा सर्कस करती है। यहाँ पे अपनी बाइक रेडी है, जैकेट रेडी है, हेलमेट रेडी है, शूज़, अपना पैंट राइडिंग, और यहाँ तो मैं फुल रेडी हूँ। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ ना, फ़िलहाल मैं अपना कैमरा वगैरह चालू करती हूँ। अब मैंने न्यूट्रल पे डाल रखा था। ओके, तो फ़िलहाल मैंने अपना कैमरा वगैरह सब चालू रखा है क्योंकि मैंने SD कार्ड को खाली नहीं किया है। तो वहाँ पे आधे रास्ते में मैं क्या करूँगी, बीच बीच में शॉर्ट्स ले लूँगी। आप लोगों को तो रास्ता पता ही है पंजिम का। तो एक जुआरी हो गया, एक ये हो गया, लेट्स सी जैसे जाता है जैसे जाएंगे। फ़िलहाल मैं ले रही हूँ शॉर्टकट। वंस आई कैच द हाईवे आई थिंक आई शुड राइडिंग। मेरे को पैंट इतना ये टाइट सा क्यों हो रहा है? राइडिंग पैंट थोड़ा अनईजी सा हो रहा है। चलो कोई नहीं, फटाफट निकलते हैं ना, लेट हो रहा है। हाँ, राइडिंग गियर्स पहनते ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अरे बाबा, हालत टाइट हो जाने शुरू हो जाती है। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आई होप ऐसी ठंडी हवा पूरे दिन में चले। और वेदर फोरकास्ट तो कह रहा है कि आज बारिश भी होगी, तो अल्लाह करे बारिश हो तो थोड़ा मज़ा आ जाए क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना इन दिनों में, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। तो होपफुली थोड़ी बारिश हो तो थोड़ा हल्का भी लगे जान। और आज ओ भाई इधर कितना कूड़ा है, छी।
इतनी सारी चील भाई साहब। ओ भाई बहुत ज़्यादा चील है। हाँ, चील भी मुर्गियों की तरह साइज में है। पीछे गाड़ी है क्या? मेरा मिरर सेट क्यों नहीं होता है? हमेशा मिरर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। और मेरा ना पीछे का टायर फिर स्किड कर रहा है, लगता है कुछ हवा वगैरह कम है टायर में। चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। कितनी सारी चील है यहाँ पे, देखो देखो। चील भी मुर्गियों के साइज में है बराबर। एक्सप्रेस वे सीधा पैंजिम को जाएगा। और मुझे फ्यूल भी भरवाना था, पर अभी मैं सोच रही हूँ अभी फ्यूल भरवाऊँ कि नहीं भरवाऊँ, वहाँ पहुँच के करूँ, आई डोंट नो। वैसे तो 2 मिनट का ही काम है, इधर ही भर जाएगा, बट हाईवे पे देखते हैं, वेरना साइड में ना थोड़ा भरवा लेंगे। ये सीधा पकड़ लिया अपन ने, यहाँ से निकल गए ना। तो पहले क्या होता था, मारगांव जाओ, लेकिन वहाँ पे रास्ते में आपको पड़ता है फिश मार्केट। तो वो जो फिश मार्केट में कम से कम 5 से 10 मिनट तो लग जाते थे ट्रैफिक में, या 15 मिनट पकड़ लो। फिर उसके बाद वहाँ से निकलो, फिर आगे जाके सिग्नल्स मिल जाते थे 3-4 टक 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 टक। तो यहाँ से एक चीज़ अच्छी है कि सीधा हाईवे पकड़ के निकल जाओ, और जो 30-40 मिनट्स में तुम पहुँचते थे वो 27-20-30 मिनट्स में आराम से पहुँच जाते हो। तो टाइम ड्यूरेशन वहीं पे कट हो गया है, तो 40-45 मिनट्स आराम से लग जाते थे। मेरे कान में सीटी बज रही है वाइज़र खुला होने से, लेकिन वाइज़र अगर नहीं खोला तो भाई गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही है। और आज का जो इवेंट है उसमें 150 राइडर्स है। इट इज़ पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल आई थिंक। मेरे को भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, वो तो चलो वहाँ जाने के बाद इवेंट में पता चल ही जाएगा। ये क्या है, राइडिंग ग्रुप में ऐसे मैसेज आते हैं, तो मैं जो भी अपना ऐसे मैसेज आते हैं या फिर ऐसे इवेंट्स होते हैं मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जितना तुम इस बारे में नॉलेज लोगे, जितना तुम लोगों से जान पहचान करोगे, उतना अच्छा है अपने लिए भी और सामने वालों के लिए भी। वाओ वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। सुबह की नज़ारा अलग ही होता है, लेकिन ये संडे का सुबह उठना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन मेरा निकलने का फिर भी लेट हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। जब मैं रेडी होती हूँ तो मेरी हिबा आगे पीछे घूमती रहती है। शी इज़ हाईली ऑब्सेस्ड आई थिंक। मैं नीचे जाऊँगी तो मेरे नीचे बाइक पे आके बैठेगी, पेड़ के पास नाचेगी। अगर मैं वॉशरूम जा रही तो वो वहाँ पे आके बैठ जाएगी। मैं रूम में सो रही हूँ तो वो वहाँ पे आके मेरे बेड पे सो जाएगी। हाईली ऑब्सेस्ड। अच्छा, आप लोगों को अगर वहाँ से दिख रहा होगा, जहाँ से वहाँ से स्मोक आ रहा है, वो है हॉस्पिशियो हॉस्पिटल, और यहीं से रूट कनेक्ट होता है जहाँ पे हम लोग फ़िश मार्केट के लिए आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही पार्ट होता था जब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाता है, मतलब अभी ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ से 5-10 मिनट तो ट्रैफिक में लग जाते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये जब एक्सप्रेस वे बन गया है तो काफ़ी टाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसमें जल्दी पहुँच जाते हैं। मेरा गियर कौन सा है? 4, फिर भी गाड़ी इतना स्लो क्यों भाग रही है? एक तो लेट हो रही मैं सॉलिड, ऊपर से जाना है अपने को मीरामार। आई जस्ट होप वो लोगों ने राइड स्टार्ट ना की हो, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है। फिर वहाँ से ये लोग एक लोकेशन पे जाएंगे आई थिंक, और मैं सुपर लेट हूँ, तो पता नहीं क्या स्टार्ट होगा कि नहीं। वैसे तो मैं जब भी टाइम पे पहुँचती हूँ तो सब लेट स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा होता है जब मैं लेट जाती हूँ तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो आज मेरे को सच में लेट हो गया है, वरना मैं हमेशा तो टाइम पे पहुँच जाती हूँ। एक लॉन्च इवेंट पे लेट हो गई थी और एक यहाँ पे लेट हो गई। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं जब भी मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई। मतलब बताओ यार, यहाँ इतनी तेज़ हवा आती है ना कि हेलमेट हिलने लगता है। होप आप लोगों को फुटेज क्लियर आ रही हो। हवा से ना मेरे कान में सीटी बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बात कर रही हूँ तो मैं बहुत चिल्ला के बात करूँगी, इसलिए मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ देखो, हाँ है, क्या हवा, क्या नज़ारे। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे, सुबह सुबह ऐसी हवा, मज़ा आ जाता है। तो लो जी लो, हम पहुंच गए हैं अभी हमारा पैंजिम से। यहाँ पे तो सारे स्पीड कैम्प से, तो मैं भगा भी नहीं सकती गाड़ी फटाफट। वैसे भी मेरी इस गाड़ी की स्पीड इतनी है नहीं। ये मुझे ना रोड पे ये वाले अच्छे लगते हैं, फूलों वाले प्लांट्स। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट यहाँ से स्पीड भी नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे स्पीड कैम्प्स है ना,
तो फ़ायदा है नहीं। यू कैन सी दे लास्ट टाइम मैंने बाइक की चेक यहाँ पे करने के लिए खाली स्पीड की थी हल्का सा कि कितना स्पीड पकड़ती है बाइक। मेरे को आ गया था 1000 रुपये का चालान भाई, और वो चालान मैं क्लियर करना ही पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली बाइक नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए पहले चालान क्लियर करने पड़ते हैं। तो मेरा टेस्ट ड्राइव ही मेरा सबसे बड़ा चालान बन गया था इधर। और ये बाइक की स्पीड उतनी थी भी नहीं, मतलब ये बाइक इतना स्पीड पकड़ती भी नहीं है। इट्स ओनली 200 cc, ऑब्वियसली ऑफ रोड है, क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट स्टिल चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा दूर है नहीं, बट जिस स्पीड से मुझे जाना पड़ेगा उस स्पीड से मैं इतना जल्दी पहुंचूंगी नहीं। ये रोड मुझे इतना खूबसूरत लगता है ना, ये देखो, यहाँ से देखो इतना खूबसूरत रोड है ये। वैसे तो मैं पहुंच गई हूँ। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे ज़्यादा कोई दिख रहा है। आई थिंक आई एम लेट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई राइडर तो दिखता है, कोई ना कोई तो लेट होता है। कम ऑन, आई कांट बी द ओनली पर्सन हु इज लेट। हाँ है ना रे यहाँ पे, अच्छा खासा है। मुझे इधर ही टर्न मारना था। ओह नो, ओके यहाँ पे है। ओके ओके ओके, चलो यहीं पे लगाते हैं। बेइज्जती सी लग रही है, पता नहीं क्यों ये लेट आने में अलग ही शर्म आती है मुझे तो। मेरे को लगा नहीं था वैसे इतने लोग आएंगे। देयर आर मोर। चलो एक चीज़ अच्छा है कि कोई भी बात कर लेता है, नहीं तो मेरे को तो हिचकिचाहट होती है सबसे पहले खुद से बात करने की। पहुंच गए रे बाबा। तो आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में दिखा होगा कि नहीं, तो लेट मी जस्ट शो यू कितने लोग आए हुए हैं इस वक्त यहाँ पे। एंड यहाँ से लेकर पूरे राइडर्स वहाँ पे जमा है। मैं इनमें से अभी ज़्यादा किसी को जानती हूँ नहीं, बट लेट्स सी। यहाँ पे आ गया है मैड मैक्स का बैंड रजिस्ट्रेशन वाला, और यहाँ पे यू कैन सी द पब्लिक। क्या हालत हो रही है गर्मी से, मतलब ये राइडिंग गियर पहनने पे इतनी गर्मी होती है, बिना राइडिंग गियर के जमता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं अपने राइड लोकेशन की तरफ, तो सब अपने अपने बाइक्स में असेंबल हो जाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे। मेरी बाइक सबसे लास्ट में वहाँ पे। तो चलो राइड स्टार्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग लाइन बना रहे हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ जिन लोगों को लास्ट टाइम सैनी मोटर्स में मिली थी उन लोगों से ही मेरी बातचीत हुई है। सो लेट्स सी। वहाँ पे हमारे पाजी, और ही इज़ राइडिंग क्लासिक 650। नो ब्लॉगिंग वो पूरे कंफ्यूज हो गए। बट क्लासिक 650 क्या लग रही है इस वक्त, लुक्स अमेजिंग। हाँ मस्त लग रही है। लविंग द लुक ऑफ द बाइक। दो ज़्यादा लंबा लोकेशन तो नहीं होना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, स्टार्ट हो जाए फिर उसके बाद मैं बीच बीच में स्टार्ट करती रहूँगी। और क्या, चलो यार गर्म हो रहा है। बाइक चलेगी ना तो थोड़ा हवा आती है, राइडिंग गियर पहन के पूरा गर्मी होती है। चलो देखो। और मीरामार शारदा मंदिर से वहाँ से हार्डली 15 to 20 मिनट्स की सबसे शॉर्टेस्ट राइड थी ये, मैं कह सकती हूँ। जहाँ ये क्रॉस करते ही हम हमारे लोकेशन पे पहुँच ही गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे केरला का भी बाइक है यहाँ पे। आई नेवर न्यू मैन। ओहो ऑफ रोड हो गया। नो रोड, नो रोड ब्रो, नो रोड। इधर मेरी टांगे पहुंच जाए वही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए तो। ये क्या डाल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है पीछे ना। ओके चलो यहीं पे डाल देते और क्या।
कैन सी मेरे टायर ऑलमोस्ट चले गए हैं, शायद इस वजह से ज़्यादा स्किड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सब पार्क कर रहे हैं अपनी अपनी बाइक। वी हैव रीच्ड टू पैरामून। फिलहाल मैं अंदर तो पहुँच गई, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इस वक्त, मैं लिटरली फ़ैन के सामने आके बैठी, फिर भी लग रही है गर्मी। एंड अभी देखते हैं स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद देखते हैं। यू कैन सी सब अभी सेटल हो रहे हैं। एंड आई नीड वाटर फॉर नाउ, मेरा पूरा मुंह सूख रहा है। The riding culture in Goa is superb. Yesterday we had an event in Bangalore, Belgaum, and I can see the similar vibe in Goa also. Everyone ready for the event. But one thing is the humidity is very high. But yes, your spirits are high. So 3 cheers for everyone. And Mad Max 2. So Mad Max, Bangalore, Goa, Hyderabad, and Delhi. This year we have this in 15 different cities, which is going to be an epic 72 days ride. And it's going to be a journey of 15,000 kilometers. We are going to have 30 plus meters across the country, and so on is a journey. जो नॉर्मल बाकी इवेंट्स होते हैं, जस्ट ब्रेकफास्ट राइड, एंड हम लोग का जो मैड मैक्स 2.0 है, तो एनी डिफरेंस की मतलब क्या कुछ फर्क हो सकता है ना? So basically Mad Max, we at Riders Rally are only bikers. We are not any kind of a company. Me, Mayur, even the photographers, they ride Royal Enfield bikes. I have Adventure. We as a Bentley. So we as a team are bikers. We are not into any company or such as such. इंट्रोडक्शन सेशन के बाद आता है गिव अवे सेशंस एंड देन गेट टू नो एवरी राइडर। हो रहा है कुछ गेमिंग एक्टिविटी, आई थिंक जो बोर हो रहे थे उनके लिए। जंप ज्यादा ऊपर नहीं, साफ सफाई नहीं करनी है, हल्का सा जगह पे मारोगे तो भी चलेगा, ठीक है? 5 to 6 kilometers straight fetch. वहाँ चल रहा है गेम, यहाँ मैं तो आउट हो गई, मुझे मिला ये प्रोटीन बार, और वहाँ पे लग गया है बुफे जो ब्रेकफास्ट है। तो मैं अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिलहाल तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट एंड आई थिंक अभी यहाँ पे इवेंट ख़त्म हो गया है, और अभी सब ब्रेकफास्ट करके क्या प्लान बनता है, लेट्स सी ब्रेकफास्ट के बाद क्या प्लान बनता है। अगर कोई राइड है या कुछ है, फिलहाल तो इतनी गर्मी है कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कुछ राइड रहा तो शाम तक निकलते हैं, क्योंकि अभी तो मैं पूरा राइडिंग गियर में, इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है इस वक्त, ख़त्म हालत ख़त्म पूरी। ये ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम लोग का अभी इवेंट हुआ है। नाउ एवरीवन इज़ लीविंग। ये लोग को रास्ते में मैंगनीज मिला है, तो ये लोग पिकअप कर रहे हैं, सब मिलकर सारे रुक गए। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप लोग। शोमी व्हाट डिड यू पिक? हाँ ये देखो, कहते हैं ये मैंगनीज है, इसलिए ये लोग पिक कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जेब भर रहे हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे। हाँ? लिया है, हाँ वो भी पता